और वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें। सबसे पहले उन्होंने जानवरों में इंजेक्ट किया, उसके बाद ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू किया। ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करने से बेसिकली क्या होता है, उनको पता चलता है कि क्या ये दवाई सही बन भी रही है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने उसको कोरोना वायरस से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, यानी कोरोना वायरस ख़ुद से देंगे इंसान को। फिर वो देखेंगे कि अगर इंसान के अंदर कोरोना वायरस डेवलप नहीं हुआ तो वो कहेंगे भाई एंटीबॉडीज़, बायोटिक्स नहीं है यहाँ पे, बॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ इंसान के अंदर बन गई हैं और हमारी वैक्सीन कामयाब हो गई है। तो बेसिकली अल्लाह करे हमारे पास ये वैक्सीन जो है वो हमारे जो है वो हाथों में आ जाए। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीनेशन कब किसने इजाद की थी? एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट हैं 1796 में। उन्होंने क्या किया था, एक जवान लड़के के अंदर काउपॉक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था खुद से। वो बीमार नहीं था, हेल्दी बच्चा था। काउपॉक्स बीमारी का नाम है। वो बेसिकली क्या था, उसके पस सेल्स जो हैं वो इंजेक्शंस के ज़रिए उसके अंदर डाले थे, और जब वो क्योर हो गया था तो उसके पस सेल्स, यानी पस क्या होते हैं बेटा, वो जो हाथों पे छोटे छोटे या फिर बॉडी पे दाने निकल आते हैं, पस जिसके अंदर भरी होती है, वो पस निकाली थी इंजेक्शन से। उसके अंदर जर्म्स होते हैं ना, वो पस सेल उसने लेकर किसी और पेशेंट में डाले, पेशेंट यानी जो बीमार था ऑलरेडी, और उसके अंदर डिड नॉट गेट इन्फेक्टेड। पहले उसने क्या किया, बच्चे को खुद से बीमारी लगाई, बच्चा फिर ठीक हुआ, ठीक है। इलाज के बाद उस बच्चे के पस को उसने इंजेक्शन के थ्रू किसी दूसरे इंसान के अंदर डाला और उसके अंदर बीमारी दी, लेकिन वो बंदा काउपॉक्स से बीमार नहीं हुआ। अब इधर उसने किया क्या है, उसने बीमार बंदे के पस सेल्स लिए थे और वो एक हेल्दी बंदे में डाले थे। तो बेसिकली काम किस पे हुआ है, पस सेल्स पे। तो उसने कहा यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो कि दवाई का काम कर रही है। जब ट्रीटमेंट यानी उस पर स्टडी की गई तब हमें पता चला ये एक वैक्सीनेशन है। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बेसिकली आप अपने वैक्सीन्स कैसे ले सकते हैं। आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं वैक्सीनेशंस के, या फिर आपको ओरली दवाई के ज़रिए दी जाती है कि भाई 1 गोली खा लो, 2 गोली खा लो, या फिर आपके नेज़ल स्प्रेस, कुछ स्प्रे होते हैं जो कि नाक के ज़रिए स्प्रे किया जाता है ताकि आपकी बॉडी में वैक्सीन आ जाए। मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स जो हैं वो बेसिकली कैसे काम करती हैं। एंटीजेंस जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर स्पेशल प्रोटीन्स हैविंग पैथोजेंस। इसके अंदर तमाम के तमाम जर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स के तौर पे काम करती हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स हम लोग देख चुके हैं। एंटीजेंस, अब चलते हैं एंटीबॉडीज़ की तरफ। पैथोजेंस बेसिकली वो जो बीमार या वीक हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर होते साथ ब्लड के अंदर चले जाते हैं और एंटीजेंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो जाग जाता है, स्टिमुलेट कर देता है और सिंथेसाइज करता है एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ वो चीज़ें होती हैं जो कि जर्म्स का मुकाबला करती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। एंटीबॉडीज़ जब बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो जाता है उसको बाइंड कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं एंटीबॉडीज़, उसके बाद उसको ख़त्म कर देती हैं। ख़त्म करने के साथ साथ मेमोरी सेल्स भी बनाती हैं, यानी यादगार के तौर पर भी कुछ सेल्स अपने पास रखती हैं। क्यों? अगली दफ़ा अगर यही पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंटर होगा ना तो क्या करेगा, ये वाले काम नहीं करेगा, पहले एंटीजन बनाएगा फिर आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो है वो जगाएगा कि भाई अब काम करना, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपका यही वाला पैथोजन अगली दफ़ा आप पे अटैक करेगा, ये मेमोरी सेल कहेगा भाई ये तो पहला वाला है, ये पहला अटैक हम पे हो चुका है, तो फ़ौरन से ये मेमोरी सेल आएगा, आपकी एंटीबॉडीज़ बनेंगी, इसको बाइंड करेंगी और डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो ये तमाम का तमाम मैक्सिमम मैकेनिज़्म बार बार रिपीट नहीं होगा। आपके मेमोरी सेल्स आपकी मेमोरी बनाते हैं, आपकी यादगार के तौर पर होते हैं कि ये बीमारी पहले आ चुकी है, इसको कोप अप करना हमें आता है। तो पहले अगर आप बीमारी में 10 दिन बीमार रहे थे, अब आपके मेमोरी सेल्स की वजह से आप 3 से 4 दिन में वो रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एक्शन ऑफ वैक्सीन, यानी वैक्सीन काम कैसे करती है। आपकी वैक्सीन सबसे पहले जगाती है आपके वाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है, और उसके बाद रिकग्निशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। वो क्या करती हैं, बी लिम्फोसाइट्स आपके
जो भी आपकी जो बाहर से चीज़ एंटर हुई हुई होती है सच एज पैथोजेंस, उसको अपना दुश्मन समझती हैं वो, क्योंकि वाकई में वो आपकी बॉडी के लिए दुश्मन ही होता है, वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होता है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। कौन? बी लिम्फोसाइट्स। याद रहे, ये आपका एमसीक्यूज़ भी हो सकता है। बी लिम्फोसाइट्स रिकॉग्नाइज़ करती हैं पैथोजेंस को एज अ एनिमी, दुश्मन के तौर पर, और उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती हैं ताकि इस दुश्मन से मुकाबला किया जा सके। ठीक है, जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं देन इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस, जो आपके पीछे बैक्टीरिया या वायरस वगैरह, आपकी जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ के ज़रिए उन पे अफेक्ट करती हैं, उन पे हमला करती हैं, और आपकी बॉडी दोबारा हेल्दी हो जाती है। अब आपको जो है वो साइड बॉक्सेस में कुछ बताया गया है कि बच्चों को स्कूल जाने से पहले वैक्सीनेशंस दे दी जाती हैं ताकि उनकी बॉडी जो है वो डिफरेंट वायरस से, जब बैक्टीरिया से जो है वो सामने उनके हमला करें, उनकी बॉडी पर अटैक करें, तो वो उनसे इम्यून होने चाहिए। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो कि ज़िंदगी में एक दफ़ा दे दी जाएँ, सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी रहती हैं। लेकिन कुछ वैक्सीनेशंस ऐसी होती हैं जो ऑफ एंड ऑन वक्त के साथ साथ आपको दी जाती हैं, आपको इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं। बच्चों को ज़्यादातर इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं कुछ अर्से बाद, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन का टाइम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट वैक्सीनेशन है, डिपेंड करता है वो किस चीज़ के लिए है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ के लिए माजरत कि हमारा ये लेक्चर जो है वो 2 वीडियोस में एक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्प्लिट हो चुका है। आपको दोनों के दोनों लिंक्स भेज दिए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ सब कुछ क्लियर होगा। नहीं समझ आई, कोई भी पॉइंट क्लियर हो, आप जो है वो वॉइस मैसेज जो है वो अपने सर या अपनी टीचर के ज़रिए, अपनी मैम के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।